Good morning, students. Welcome to your English class. I hope you all have done frame sentences using opposite word. Question A on page number 118. I gave you to do in last class. Today, going onwards, let us understand the formation of antonyms. कि वर्ड्स के एंटोनिम वर्ड किस तरह बनाते हैं. ठीक है. एंटोनिम्स ऑफ सम वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू देम. किन्हीं भी शब्दों के ऑपोजिट वर्ड फ्रेम करने के लिए, एंटोनिम्स बनाने के लिए, या तो हम उनमें सफिक्स लगाते हैं यानी उसके पीछे कुछ जोड़ते हैं, या फिर प्रीफिक्स लगाते हैं यानी उसके आगे कुछ जोड़ते हैं. Some of them have entirely different words as their antonyms. और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके ऑपोजिट वर्ड ना तो सफिक्स लगाकर बनते हैं और ना ही प्रीफिक्स लगाकर बनते हैं. वो पूरी तरह से बिल्कुल अलग वर्ड्स बना होते हैं. ठीक है. चलो, बाय यूजिंग प्रीफिक्स. अब हम देखेंगे कि प्रीफिक्स का यूज़ करके किस तरह ऑपोजिट वर्ड्स फ्रेम किए जा सकते हैं. ठीक है. एडिंग IL प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के आगे कुछ लगाकर. ठीक है. पहले, प्री माने पहले, तो हम IL लगाकर किस तरह वर्ड ऑपोजिट वर्ड फ्रेम कर सकते हैं. द कार वॉज पार्क्ड इलीगली. ठीक है. एक तो वर्ड होता है लीगली, उसी का दूसरा ऑपोजिट वर्ड होता है इलीगली. ठीक है. कार इलीगल तरीके से पार्क्ड थी. One can never solve problems by illogical reasoning. लॉजिकल मतलब होता है तर्क सहित, यानी जिसका कोई बेस हो, और इलॉजिकल होता है जिस रीजनिंग का कोई बेस ही ना हो. कोई भी जो है किसी प्रॉब्लम को इलॉजिकल रीजनिंग के साथ सॉल्व नहीं कर सकता. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए. नेक्स्ट, even though the government is making efforts to educate people, there are still a large number of people who are illiterate in our country. हालांकि सरकार बहुत कोशिश कर रही है लोगों को एजुकेट करने की, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इलिटरेट हैं. लिटरेट मतलब पढ़े लिखे और इलिटरेट मतलब अनपढ़, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता. सो इलिटरेट इज़ द ऑपोजिट वर्ड फॉर वर्ड लिटरेट. इलिटरेट जो वर्ड है वो लिटरेट वर्ड का ऑपोजिट है. नेक्स्ट, एडिंग IR लगाकर किस तरह ऑपोजिट वर्ड बनाएंगे. एन इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. एक रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदारी भरा, और इररिस्पॉन्सिबल हो गया जिस गैर जिम्मेदारी भरा व्यवहार समस्याएं खड़ा करता है. द बेल रैंग आफ्टर इरेगुलर इंटरवल्स. घंटी एक लगातार नहीं बल्कि इरेगुलर समय अंतराल के बाद बजती है. इरेगुलर का मतलब होता है जहाँ पर बराबर समय ना हो, कभी 5 मिनट बाद, कभी 15 मिनट बाद, इस तरह. ठीक है. नेक्स्ट, द एक्सीडेंट कॉज्ड इररिपेयरेबल डैमेज टू द कार. एक्सीडेंट से कार में इतना नुकसान हुआ जो कि इररिपेयरेबल था. रिपेयरेबल मतलब होता है जिसे ठीक किया जा सके, और इररिपेयरेबल होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सके. Along with these two prefixes, there are so many prefixes using which we can frame antonyms of the given word. जैसे कि un लगाकर हम opposite word बना सकते हैं. मैंने बोला I am educated, but the lady working in my house is uneducated. मैं educated हूँ, लेकिन जो lady मेरे घर में काम करती है वो uneducated है. तो मैंने यहाँ पर educated के साथ un लगाया और उसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया, एजुकेटेड अनएजुकेटेड. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फॉर्म एंटोनिम्स यूजिंग सफिक्सेस. प्रीफिक्सेस का मतलब मैंने आपको बताया पहले लगने वाले वर्ड्स, पहले लगने वाले शब्द, और सफिक्स का मतलब होता है शब्द के पीछे लगने वाले. ठीक है. द मनी कैन बी यूजफुली स्पेंट ऑन द न्यू बुक्स.
पैसे को सोच समझकर ध्यान से खर्च किया करना चाहिए किताबों पर। वॉट अ यूजलेस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। पहला वर्ड था आपके पास यूजफुली और उसी का ऑपोजिट वर्ड आया यूजलेस, तो फुली और लेस लगाकर हमने ऑपोजिट वर्ड्स फ्रेम कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट, दे बोथ वेंट, वी आर होपफुल अबाउट हर विनिंग द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। हमें आशा थी कि वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीत जाएगा या जीत जाएगी। नेक्स्ट, दे बोथ वेंट ऑन फॉर अ सीमिंगली होपलेस क्वेस्ट टू फाइंड देयर लॉस्ट डॉग। वो दोनों चले गए सीमिंगलेस होपलेस क्वेस्ट टू फाइंड देयर लॉस्ट डॉग, अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए। ठीक है, होपलेस क्वेस्ट होता है, क्वेस्ट का मतलब होता है भूख प्यास, क्वेस्ट का मतलब होता है प्यास, और होपलेस का मतलब होता है निराशा भरी, यानी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका मिलेगा, तो जो उनकी होप थी वो होपलेस हो गए और उनकी जो ढूंढने की उनकी जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हुई। यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्लेड्स एंड नाइव्स। आपको बहुत ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए शार्प ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि ब्लेड्स एंड नाइव्स। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस अबाउट योर हेल्थ। आप अपनी सेहत के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। वन वर्ड इज़ केयरफुल एंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ केयरफुल इज़ केयरलेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर सफिक्स लगाकर ऑपोजिट वर्ड फ्रेम होगा, कहाँ पर प्रीफिक्स। अच्छा, तीसरी बात मैंने आपको कही थी दैट सम वर्ड्स have an opposite word that is entirely different from the given word। ठीक है, मैंने ये कहा था कि जब हम तीसरा तरीका ये है ऑपोजिट वर्ड फाइंड करने का कि वो गिवन वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ना हम उसमें सफिक्स लगाएंगे ना प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे अब नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है बाय यूजिंग अ वर्ड दैट इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग, मतलब एक कोई नया ही वर्ड हम उसके लिए यूज़ करेंगे। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है बहुत ही शर्मीला या शर्मीला कह सकते हैं, और इनोसेंट होता है जो बिल्कुल मासूम हो, तो इसका ऑपोजिट होगा गिल्टी। गिल्टी मतलब जिसने कोई शैतानी की हो। इट इज़ अनफेयर टू पनिश द इनोसेंट फॉर समथिंग दैट दे हैव नॉट डन। ये बहुत अन्याय है किसी मासूम को पनिशमेंट देना जिसने कि वो काम नहीं किया है। द गिल्टी एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द थीफ इंडिकेटेड दैट ही वॉज लाइक। चोर के चेहरे पर जो गिल्टी एक्सप्रेशन था उससे पता चल रहा था कि जो चोर है वो सच में झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। क्वेश्चन बी लिखा है राइट वन सेंटेंस फॉर ईच यूजिंग आई एल और आई आर एज प्रीफिक्स सूटेबली। देखो, इसमें आपको ये बोल रहा है कि गिवन वर्ड में आई एल या आई आर प्रीफिक्स लगाकर इनका ऑपोजिट वर्ड बनाकर उससे आपको एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस तो मैं नहीं बनवाऊंगी, मैं आपको सिर्फ ऑपोजिट वर्ड लिखवाऊंगी, सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। चलिए स्टार्ट राइटिंग। योर फर्स्ट वर्ड इज़ रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित। जैसे अगर मैं आपको मैं आपको मैथ्स के सम करा रही हूँ एडिशन वाले, तो वो आपकी 4th क्लास के मैथ्स से रिलेवेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको उसी टाइम पर कुछ और कराऊँ जो कि आपके कोर्स से बाहर हो तो वो इररिलेवेंट होगा। ठीक है, इसके लिए आपका ऑपोजिट वर्ड बनेगा आई आर और पूरा रिलेवेंट एज इट इज़। ठीक है, आई आर इसके पहले लगेगा और रिलेवेंट वर्ड को आप एज इट इज़ लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है इतना सुंदर लिखा हुआ जिसे साफ साफ पढ़ा जा सके, पढ़ने योग्य। इसके आगे आप लगाओगे आई एल एल, इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है इतना गंदा जिसे पढ़ा ना जा सके। कुछ बच्चे आप लोगों में से लेजिबल राइटिंग लिखते हैं और कुछ इलेजिबल राइटिंग लिखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कौन लेजिबल लिखता है और कौन इलेजिबल लिखता है। नेक्स्ट, रैशनल वर्ड आपको गिवन है, इसका ऑपोजिट बनाने के लिए आप इसके आगे लगाओगे आई आर, इररैशनल। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड आपको गिवन है रेगुलर, इसका भी ऑपोजिट बनाने के लिए आप लगाओगे IR, इररेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, जिसे आप एक्सेप्ट कर सको। इसका ऑपोजिट वर्ड बनाने के लिए आप इसके आगे लगा दोगे IL, तो ये बन जाएगा इललेजिटेबल, डबल L हो जाएगा फिर, ठीक है। इललेजिटेबल, इललेजिटिमेट, इललेजिटिमेट वर्ड बन जाएगा जिसका मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर C, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो सारे वर्ड्स हैं इसमें हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर ऑपोजिट वर्ड नहीं फ्रेम कर सकते। इनके लिए हमें एक डिफरेंट वर्ड यूज़ करना होगा और वो वर्ड मैं आपको लिखवा रही हूँ और फिर आप उनसे सेंटेंसेस खुद फ्रेम करेंगे। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम देना। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको इनाम मिलेगा और अगर गंदा काम किया है तो क्या मिलेगा? पनिश, पनिशमेंट। तो हम यहाँ पे इसका वर्ड लिखेंगे ऑपोजिट, पनिश, PUNISH, पनिश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। इसके लिए आप ऑपोजिट वर्ड लिख सकते हो ब्रेव, लेकिन मैं आपको पहले भी 10 बार बोल चुकी हूँ, मुझे जो आप वर्ड्स जानते हैं वो नहीं चाहिए। सो वी विल राइट अ न्यू वर्ड हेयर, वेलिएंट, VALIANT, वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर। नेक्स्ट लूज, लूज का ऑपोजिट वर्ड आप लिखेंगे TIGHT, टाइट, ठीक है। नेक्स्ट लाइट, लाइट का यहाँ पर मतलब है, लाइट का यहाँ पर मतलब है जो रोशनी होती है, टॉर्च से जो लाइट निकलती है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड हम लिखेंगे DARK, डार्क। एक लाइट का मतलब होता है हल्का, हम बोलते हैं ना माई बैग इज़ लाइट वेटेड टुडे, मेरे बैग में आज हल्का वज़न है, उस वहाँ पर भी हम लाइट का वज़न यूज़, लाइट वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लाइट जो टॉर्च से लाइट निकलती है या ट्यूबलाइट से लाइट निकलती है, चमक वाली लाइट का हम ये बात कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट मैं लिखवा रही हूँ डार्क। नेक्स्ट योर वर्ड इज़ फुल। फुल मतलब भरा हुआ, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? खाली। खाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। नेक्स्ट फॉरगेट, बहुत सारे बच्चे काम करना भूल जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरगेट। और बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं, लेकिन जब उन बच्चों को भी डांट पड़ती है तो अगली बार वो भी याद रखते हैं। तो याद रखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमेंबर। क्या बोलते हैं? रिमेंबर, ठीक है। REMEMBER, रिमेंबर। नेक्स्ट लार्ज, लार्ज मतलब बहुत बड़ा। इसका एक ऑपोजिट वर्ड मैंने आपको कल भी लिखवाया था, मीगर, MEAGRE, मीगर। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, शांत माने चुप रहना। और जैसी मैम चाहती है फिर आप क्या करते हो? शोर मचाते हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाउड, LOUD, लाउड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सेल। सेल माने बेचना। अगर कोई सामान बेच रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? सेकेंड पर्सन विल बाय इट, खरीदेगा। खरीदना को इंग्लिश में बोलते हैं BUY, बाय, ठीक है। And the last word of today's class is tired. I am feeling very tired now. अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। और ब्रेक कब लूँगी? ये क्लास ख़त्म होने के बाद। फिर क्या होगा? फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आऊँगी और कैसी हो जाऊँगी? एनर्जेटिक, ठीक है। आप लोग भी ब्रेक लेकर आएंगे और फिर कैसे हो जाएंगे? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक के स्पेलिंग ENER, ENERGETIC, टिक। टिकटॉक तो सारे ही देखते हो ना, वो वाला टिकटॉक नहीं लिखना, TIC वाला टिक लिखना है, ठीक है। एनर्जेटिक। आज के लिए इतना ही। कल अब थैंक यू, बाय, टेक केयर।